ईद मुबारक एवरीवन। आई नो कि जब मैं ये व्लॉग पोस्ट करूँगी तब तक ईद गुजर चुकी होगी, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली सिक। मैंने इतना सोचा था कि मैं ये करूँगी ईद पे, मैं व्लॉग शूट करूँगी, मैं गेट रेडी विद मी बनाऊँगी, मैं ट्रांजिशंस शूट करूँगी, लेकिन वो सब तो नहीं हो पाया बिकॉज जाहिर है कुछ आपके प्लान्स होते हैं, कुछ अल्लाह के प्लान्स होते हैं, एंड आई थिंक अल्लाह के जो प्लान्स होते हैं वो तो ये मैं गई हुई थी एथनिक पे। ये सारे एथनिक के कपड़े हैं। एथनिक की कलेक्शन इस दफ़ा नो डाउट बहुत बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। मैं जो भी सूट देखती थी ना मेरा उस पर दिल आ रहा था। तो ये लास्ट मोमेंट पे हम गए थे बिकॉज मुझे कोई ड्रेस अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मैं दोबारा से, पहले भी मैं गई थी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर आ गई कि मुझे कोई भी ड्रेस जो मुझे अच्छा लगता था वो 18-19,000 से अबव ही होता था, या 18-19,000 की रेंज तक होता था, उससे कम कुछ था ही नहीं। अगर कुछ जो थे वो 10,000-12,000 की रेंज में, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि हस्बैंड जी कह रहे थे कि आप ले लो, मैं दिला रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यार एक दफ़ा मैंने पहनना है, ठीक है ईद पे, उसके बाद पता नहीं पहना जाएगा नहीं पहना जाएगा, तो मैं एक सूट पे इतना 18-19 क्यों इन्वेस्ट करूँ। तो ये जी मैं देख रही थी प्राइजेस चेक करके ना, मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये देखो ये इसकी प्राइस ये है, चलो ठीक है तुम ले लो अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है ना। क्योंकि मैं एक नहीं 2 दफ़ा गई हूँ यहाँ पे, विजिट करके आई हूँ, लेकिन मेरी रेंज से बाहर तो नहीं थी, लेकिन मैं इतना महंगा लेना नहीं चाह रही थी। कि मुझे एक दो ड्रेस अच्छे लगे थे, जिनमें से एक था ये वाला, सही है, तो ये इस पे मेरा इतना दिल आ गया था, लेकिन ये भी 18,000 का था, और एक ये मुझे अच्छा लगा था, ये भी 18-19,000 के राउंड अबाउट था। इन दोनों को मैंने डिच करा के ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको खुद ही क्रिएट कर लूँगी, रिक्रिएट। ये मैं जब पहले गई थी तब का व्लॉग है, ठीक है, तब की ये वीडियोज़ है। तो उसके बाद जी मैंने फिर घर आके रिक्रिएट भी किया था उस सूट को, तो वो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। यहाँ पे जी मैं अपनी ईद बास्केट बना रही थी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे चीज़ें दिलाई थी। ये बास्केट ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन मैं इसको रीऑर्गेनाइज कर रही बिकॉज मुझे एक रील शूट करनी थी, एक नहीं बल्कि 2-3 रील्स शूट करनी थी। ईद का व्लॉग तो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा था कि मैं जो मेरे पास क्लिप्स पड़े हैं शॉपिंग के एंड बास्केट्स के एंड कुछ जो मैंने ईद पे जो बनाए हैं ग्लिम्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बिकॉज आप नागा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वीडियो डालना छोड़ देते हैं ना, तो आपकी रीच जो थोड़ी बहुत हुई भी होती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये बास्केट बनाई थी, बड़ी अच्छी अच्छी रील्स थी, जाके आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने पोस्ट की हुई है, और उन पर ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है। कपड़े भी मिलते हैं, ठीक है, कपड़ों के लिए अलग से मुझे ईदी मिलती है, उनके लिए अलग से मिलती है, और जो ईद वाले दिन ईदी मिलती है ना, वो मुझे अलग मिलती है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है, या आपको एक ही दफ़ा ठहरा दिया जाता है। अच्छा जोक्स पार्ट, ये प्यार मोहब्बत ही होता है, ठीक है। ईद ऐसा आनी जानी चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ईद के त्यौहार होते हैं, खुशियाँ होती हैं, ठीक है, तो आपको मिलती हैं चीज़ें, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। किसी को देखिए अगर किसी को ज़्यादा मिल रही है तो आप भी दुआ करें अपने लिए, ठीक है, और अगर आपको कम मिल रही है तो उसके अंदर ही खुश रहना सीखें। अच्छा मेरा अभी तक स्टिल मेरा गला इतना ख़राब है, लेकिन आप लड़की की डेडिकेशन चेक करेंगे, रात को 1 बजे बैठ के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे था कि मैं ईद के तीसरे या चौथे दिन मैं व्लॉग पोस्ट कर दूंगी, बिकॉज से नहीं हो पा रहा था। मेरा गला इतना कंजस्टेड था, मैं इतनी सिक हुई थी, अच्छे से मैं ईद भी इंजॉय नहीं कर पाई। मैंने जो आउटफिट मैंने जो सोचे थे, जो भी क्रिएट करना मैंने चाहा था, वो भी मुझसे नहीं हुआ, और अभी मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। नोज़ कंजक्शन की वजह से ना मेरा बार बार सांस भी फूल जाता है, तो बार बार मुझे रीटेक भी करने पड़ते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। अच्छा ये ना मैंने जो है स्किन केयर की वीडियो शूट की थी वो, लेकिन मेरी किस्मत इतनी मतलब कि थोड़ी सी हुई हुई थी कि वो हुई भी नहीं सेव, ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लिप था जो मैंने ऐड कर दिया था उसके बाद। अच्छा ये वाली वो मैं आपको बता रही थी, ये जो है मैंने रिक्रिएट करने की, जो मैंने आपको एथनिक का पहला वाला ड्रेस दिखाया था ना, मैंने साथ लगा दूंगी पिक्चर, उसके जैसा मैंने ये बनाने की कोशिश की थी। मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा था जिसके ऊपर ये पैच वगैरह लगा हुआ था सारा, मैंने उस दुपट्टे को रिमूव करे खुद से, बिकॉज अगर मैं बाहर से एप्लिक करवाती ना तो वो उनकी मर्जी से एप्लिक होना था, उन्होंने इस तरह तो मुझे डेडिकेशन के साथ काम करके नहीं देना था। तो आई थॉट कि मैं खुद ही करूँगी। मैंने खुद से पहले वो फ्लावर्स काटे, फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि आप एप्लिक घर में किस तरह कर सकते हैं, फिर इसको कभी मैंने लाइटर से, कभी मैंने मोमबत्ती से, कभी मैंने अगरबत्ती से, सारे तरीकों से जिस तरीके से मुझे कर सकती थी ना, पहले मैंने उसको फैब्रिक ग्लू के साथ चिपकाया, एंड देन उसको मैंने सील आउट किया, उसको मैंने जो है वो सिक्योर किया, और देन उसको मैंने आयरन करके ना उसके बाद मैंने उसको पक्का भी किया सिलाई। कैन यू इमेजिन, मुझे आई थिंक इस काम में मुझे 3-3.5 घंटे तो आराम से लग गए, लेकिन जब मैंने उसको पहना ना तो मेरी सारी मेहनत मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, अभी ओरिजिनल वाले से भी ज़्यादा अच्छी लगी।
इशू था तो कमरे में लाइट जो थी वो काफ़ी कम थी और शायद, लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा था, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सक रहा। ठीक है, हम थोड़ी देर बाहर गए थे, हमने थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ा एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। ये मीरा और जियान झूले ले रहे थे और मीरा एक ही झूले में बार बार बैठी जा रही, बिकॉज जो दूसरे वाले झूले थे ना वो थोड़े बड़े बच्चों के वाले थे, लाइक अब 5 से अबव जो एज होती है ना उसमें। ठीक है, तो मीरा इतना एंजॉय करी थी, उसको ये वाला अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे जो कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। इसमें भी मैं थक गई थी बिकॉज मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। तो उसके बाद ना हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी प्यारी, इतनी ये ट्रेंडी ज्वेलरी, इतनी ट्रेंड में चल रही है ना ये वाली ज्वेलरी, और हर दूसरे पेज पे आपको ये मिल जाएगी हार्ट वाली ज्वेलरी। मेरी विश लिस्ट में कब से ये चीज़ें थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती थी मुझे, तो मैं छोड़ देती थी। हालांकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें पे इन्वेस्ट करूँ जो मुझे वाकई में काम आई, आके मैं लेके उनको रख दूँ। ठीक, तो वहाँ पे अब्दुल्ला मॉल है, गुजरात वाले लोगों को पता होगा, जो लोग गुजरात में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे मॉल है। वहाँ से ये इतनी प्यारी, इतनी ट्रेंडिंग ज्वेलरी, और वहाँ पे जो पीस में देखो मुझे वो अच्छा लग जाए, मतलब वो सारी ट्रेंडिंग में थे। ठीक है, तो वहाँ से ये मैंने 2 चेन्स ली थी, सारी मैंने सेम मैचिंग ज्वेलरी ली थी। यहाँ पे ना मैं आपको रेफरेंस बता दूंगी कि ऑनलाइन कितने की मिल रही है और मैं कितने की लेके आई, तब मैं उसे 3 गुना कम प्राइस में ये लेके आई हूँ चीज़ें। इतनी अच्छी ये ज्वेलरी थी, स्टेनलेस स्टील की। मुझे 3 दिन हो गया मैंने पहनी हुई है और अभी तक मुझे तो कोई वेयर एंड टेयर फील नहीं हुआ, ना ये ब्लैक हुई है। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं है। उसने कहा था कि ये कैरेट वाली ज्वेलरी है तो ये ब्लैक वगैरह नहीं होगी, टैनिश नहीं होगी, एंटी टैनिश है। इस तरह से ये ब्लैक वाला था, एक ब्लैक हार्ट वाले था। बाकी मैंने सेम ही 2 चेन्स ली थी, इयररिंग्स लिए थे और 2 सेम मैंने ब्रेसलेट लिए थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे ना 2000 कॉस्ट की थी, यानी कि 400 300 इस तरह की ये मिल रही थी। और यही ज्वेलरी आपको ना ऑनलाइन पेजेस पे, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगी, मे बी उनकी ज़्यादा अच्छी हो, आई डोंट नो, लेकिन क्वालिटी तो यही लग रही थी। और बाजार में भी मैंने 1-2 जगह से पता किया था, आपको अच्छी खासी कीमत पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़े ग्लिम्स थे ईद के जो मैंने ऐड कर दिए थे। क्या ये प्रॉपर ईद का व्लॉग मैं नहीं कर पे गई, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज आई वाज सिक। तो मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। मिलते हैं जी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।